हमारी ये A1 बुक समरी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ आपको प्रेरणा देने वाली और ज़िंदगी बदलने वाली किताबों की समरी मिलेंगी। आप बुक समरी सुन सकते हैं और PDF बुक डाउनलोड भी कर सकते हैं फ्री वीडियो डिस्क्रिप्शन से। नए वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। सोचना, तेज और धीमा, डैनियल काहनमैन की पुस्तक पर आधारित। प्रस्तावना, 2 मन, 1 इंसान। नोबेल पुरस्कार विजेता डैनियल काहनमैन मनोविज्ञान के सबसे महान विचारकों में से एक। उन्होंने 40 वर्षों के शोध के बाद एक सत्य खोजा। हम जितना सोचते हैं उससे कहीं कम तर्कसंगत हैं। हम मानते हैं कि हम हर निर्णय सोच समझ कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में हमारे अधिकांश निर्णय एक अदृश्य स्वचालित मशीन से आते हैं। ये मशीन तेज है, सहज है, लेकिन अक्सर गलत भी है। काहनमैन ने इसे नाम दिया सिस्टम 1, तंत्र 1, और धीमी तर्कपूर्ण सोच को सिस्टम 2, तंत्र 2। यही इस किताब का आधार है। भाग 1, 2 तंत्र। अध्याय 1 और 2, तंत्र 1 और तंत्र 2, द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। तंत्र 1, तेज सोच। ये स्वचालित है, ये तत्काल है, इसमें कोई प्रयास नहीं लगता। उदाहरण, 2 + 2 = क्या? तुरंत पता है। किसी की मुस्कुराहट देखकर खुशी महसूस होना, कार चलाते समय मोड़ लेना, किसी खतरे को देखकर रुक जाना। ये तंत्र हर पल काम करता है, थकता नहीं, लेकिन जल्दबाजी में गलतियां करता है। तंत्र 2, धीमी सोच। ये जानबूझकर है, इसमें प्रयास लगता है, ये थका देता है। उदाहरण, 17 × 24 = क्या? किसी जटिल निर्णय पर विचार करना, कोई नई भाषा सीखना, पार्किंग में कार घुसाना। तंत्र 2 तब जागता है जब तंत्र 1 काम नहीं कर पाता। काहनमैन का मुख्य संदेश, हम मानते हैं कि तंत्र 2 हमारे निर्णय लेता है, लेकिन सच में तंत्र 1 अधिकांश काम करता है और तंत्र 2 उसे मंजूरी देता है। अध्याय 3, ध्यान और प्रयास, द लेजी कंट्रोलर। तंत्र 2 आलसी है। जब तक तंत्र 1 काम कर सकता है, तंत्र 2 आराम करता है। एक प्रयोग, लोगों को एक गणना करते हुए सड़क पर चलाया गया। जब गणना कठिन थी, लोग धीमे चलने लगे या रुक गए। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क के पास सीमित संज्ञानात्मक संसाधन है। एक काम में ज्यादा लगाओ, दूसरे में कम बचता है। इसीलिए थके हुए मन से महत्वपूर्ण निर्णय मत लो, क्योंकि तब तंत्र 1 ही निर्णय लेगा और वो जल्दबाज हो सकता है। अध्याय 4, संज्ञानात्मक सहजता, द कॉग्निटिव ईज। संज्ञानात्मक सहजता, जो चीज़ आसान लगती है वो सच लगती है, जो परिचित लगती है वो अच्छी लगती है। एक प्रयोग, लोगों को एक नाम बार बार दिखाया गया। बाद में उन्होंने कहा ये नाम पसंद आया। उन्हें याद भी नहीं था कि उन्होंने पहले देखा था। इसे कहते हैं मियर एक्सपोजर इफेक्ट। परिचितता विश्वसनीयता की भावना देती है। यही कारण है कि जो विज्ञापन बार बार दिखता है वो उत्पाद भरोसेमंद लगता है। अध्याय 5, नॉर्म्स और आश्चर्य, नॉर्म्स, सरप्राइजेज एंड कॉजेज। तंत्र 1 हमेशा एक सामान्य दुनिया की उम्मीद करता है। जब कुछ असामान्य होता है, वो तुरंत क्यों पूछता है और जवाब ढूंढता है, चाहे जवाब सच हो या न हो। एक उदाहरण, लीसा विजिटेड हर डेंटिस्ट देन हर लॉयर। ये पढ़कर मन में आता है जरूर कुछ गड़बड़ है। हम हर चीज में कारण और परिणाम खोजते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है और कभी-कभी सबसे बड़ी गलती। भाग 2, ह्यूरिस्टिक्स और पक्षपात। अध्याय 6, उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। उपलब्धता का नियम, हम किसी चीज की संभावना उतनी ज्यादा मानते हैं जितनी आसानी से वो हमारे मन में आती है। उदाहरण, हवाई जहाज दुर्घटना का डर। मीडिया में ज्यादा कवरेज है, इसलिए मन में आसानी से आता है, इसलिए खतरनाक लगता है। लेकिन सच ये है, कार दुर्घटना में मरने की संभावना हवाई जहाज से कहीं ज्यादा है। काहनमैन कहते हैं जो याद आसानी से आए, जरूरी नहीं कि वो सच हो। अध्याय 7, प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेटिवनेस। एक प्रसिद्ध प्रयोग, लिंडा 31 साल की है, वो स्नातक है, बैंक कर्मचारी है और वो नारीवादी आंदोलन में सक्रिय थी। सवाल है, क्या लिंडा केवल बैंक कर्मचारी है या बैंक कर्मचारी और नारीवादी कार्यकर्ता? अधिकांश लोगों ने जवाब दिया दोनों, लेकिन ये गलत है। तर्कशास्त्र के अनुसार केवल बैंक कर्मचारी की संभावना हमेशा दोनों से ज्यादा होती है। क्यों गलत जवाब? क्योंकि लिंडा का विवरण नारीवादी की छवि से मेल खाता था और तंत्र 1 ने जल्दी निर्णय लिया। यही लिंडा प्रॉब्लम है और यही हमारी सोच की सबसे बड़ी गलती।
अध्याय 8 एंकरिंग इफेक्ट। एक दुकानदार ने किसी वस्तु पर लिखा 5,000 रुपये, फिर उस पर 50% छूट का निशान लगाया। अब कीमत 2,500 रुपये। क्या ये सस्ता है? शायद नहीं, लेकिन 5,000 का एंकर 2,500 को सस्ता दिखाता है। काहनमैन का शोध। जब लोगों से पूछा गया कि गांधी जी कितने साल जिए, क्या 140 साल से ज्यादा, और दूसरे समूह से क्या 40 साल से कम, दोनों को बाद में सही उम्र का अनुमान लगाने को कहा गया। पहले समूह ने ज्यादा उम्र बताई, दूसरे ने कम, क्योंकि पहला नंबर एंकर बन गया था। सबक: जब भी कोई पहले नंबर से बातचीत शुरू करे, सावधान रहो, वो एंकर डाल रहा है। अध्याय 9 अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस। काहनमैन कहते हैं, अति आत्मविश्वास मानव निर्णय का सबसे बड़ा दुश्मन है। एक प्रयोग: लोगों से पूछा, आप कितने प्रतिशत निश्चित हैं कि आपका जवाब सही है? अधिकांश ने कहा 85 से 90%, लेकिन वास्तव में वो सही थे केवल 70% बार। यानी हम खुद पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करते हैं। ये प्लानिंग फैलेसी में भी दिखता है। हर प्रोजेक्ट समय और बजट से ज्यादा लेता है, क्योंकि हम शुरुआत में बहुत आशावादी होते हैं। अध्याय 10 फ्रेमिंग इफेक्ट्स। वही जानकारी अलग तरीके से प्रस्तुत करने पर अलग निर्णय। उदाहरण: इस सर्जरी में 90% जीवित रहने की संभावना है, बनाम इस सर्जरी में 10% मृत्यु की संभावना है। दोनों वाक्य एक ही सच कहते हैं, लेकिन पहला वाक्य सुनकर लोग ज्यादा सर्जरी के लिए तैयार होते हैं। क्यों? क्योंकि जीना सकारात्मक फ्रेम है, मरना नकारात्मक, और तंत्र एक भावना से निर्णय लेता है, तर्क से नहीं। काहनमैन कहते हैं, जो फ्रेम चुना जाता है वो निर्णय चुनता है। भाग 3 अत्यधिक आत्मविश्वास। अध्याय 11 विशेषज्ञों पर अंधा विश्वास, द इल्यूजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। काहनमैन कहते हैं, हम इतिहास को एक कहानी की तरह देखते हैं, जैसे सब कुछ तय था। 2008 की मंदी आनी ही थी। भारत का 1983 विश्व कप जीतना तो होना ही था। ये हाइंडसाइट बायस है। बाद में सोचकर लगता है मुझे पहले से पता था, लेकिन ये सच नहीं होता। और यही पक्षपात विशेषज्ञों को भी होता है। वे भी अपनी भविष्यवाणियों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करते हैं। शोध में पाया गया, अधिकांश वित्तीय विशेषज्ञों की भविष्यवाणियां एक सिक्का उछालने से बेहतर नहीं होती। भाग 4 चुनाव। अध्याय 12 संभावना और हानि से बचाव, प्रॉस्पेक्ट थियरी। काहनमैन और टावर्स्की का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत, प्रॉस्पेक्ट थियरी। 2 महत्वपूर्ण खोजें। पहली, हानि से बचाव, लॉस अवर्जन। 1,000 रुपये खोने का दर्द 1,000 रुपये पाने की खुशी से 2 गुना ज्यादा होता है। इसीलिए लोग शेयर बाजार में गिरावट पर जरूरत से ज्यादा घबराते हैं। लोग बीमा जरूरत से ज्यादा खरीदते हैं। लोग जो है उसे छोड़ने से डरते हैं। दूसरी, सर्टेनिटी इफेक्ट। 100% निश्चित 900 रुपये 90% संभावना वाले 1,000 रुपये से ज्यादा आकर्षक लगते हैं। भले ही गणितीय रूप से 1,000 रुपये की 90% संभावना बेहतर सौदा है। काहनमैन कहते हैं, हम निश्चितता को तर्कसंगत मूल्य से ज्यादा महत्व देते हैं। अध्याय 13 खुशी और अनुभव, एक्सपीरियंसिंग वर्सेस रिमेंबरिंग सेल्फ। काहनमैन का एक और क्रांतिकारी सिद्धांत। हमारे 2 स्व हैं। पहला, अनुभव करने वाला स्व, जो हर पल जीता है, जो वास्तव में खुशी या दर्द महसूस करता है। दूसरा, याद करने वाला स्व, जो बाद में कहानी बताता है, जो कैसा था का जवाब देता है। और ये दोनों अक्सर अलग होते हैं। एक प्रयोग: मरीजों को 2 प्रकार की कोलोनोस्कोपी दी गई। पहली, कम समय की तीव्र दर्द, दूसरी, ज्यादा समय की लेकिन अंत में हल्का दर्द। बाद में मरीजों से पूछा गया कौन सी बेहतर थी। दूसरी, जो वास्तव में ज्यादा दर्दनाक थी। क्यों? क्योंकि याद करने वाला स्व अंत को याद करता है, और अंत अच्छा था। ये पीक एंड रूल है। हम अनुभव को उसके सबसे तीव्र पल और अंत से आंकते हैं, कुल अवधि से नहीं। अध्याय 14 जीवन की खुशी। काहनमैन का प्रसिद्ध शोध, क्या पैसा खुशी खरीद सकता है? उन्होंने पाया, एक निश्चित आय तक ज्यादा पैसे से रोजमर्रा की खुशी बढ़ती है, लेकिन उस सीमा के बाद और पैसे से और खुशी नहीं मिलती। अमेरिका में ये सीमा थी $75,000 वार्षिक आय। क्यों? क्योंकि अनुभव करने वाला स्व रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में खुश होता है, परिवार, दोस्त, काम। लेकिन याद करने वाला स्व उपलब्धियों को खुशी मानता है, और उपलब्धियां तुलना पर निर्भर होती हैं। सबक: अनुभव करने वाले स्व को खुश रखो, वर्तमान में जियो। उपसंहार, बेहतर सोच के लिए। काहनमैन की इस महान पुस्तक का सार है,
पहला, तंत्र 1 तेज है लेकिन गलतियां करता है। तंत्र 2 धीमा है लेकिन सटीक। दूसरा, महत्वपूर्ण निर्णयों में तंत्र 2 को जागृत करो। थके होने पर बड़े निर्णय मत लो। तीसरा, उपलब्धता पक्षपात, जो याद आसानी से आए वो जरूरी सच नहीं। चौथा, एंकर से सावधान, पहला नंबर तुम्हारी सोच को अदृश्य रूप से बांध देता है। पांचवा, अति आत्मविश्वास से बचो, मुझे पहले से पता था, ये एक भ्रम है। छठा, फ्रेमिंग महत्वपूर्ण है, जानकारी कैसे प्रस्तुत होती है निर्णय बदल देती है। सातवां, हानि 2 गुना दर्दनाक है लाभ से, इसलिए हानि के डर में गलत निर्णय मत लो। आठवां, अनुभव करने वाले स्व को याद करने वाले से ज्यादा ध्यान दो, वर्तमान में जियो। डैनियल काहनमैन का अंतिम संदेश। हम सोचते हैं कि हम एक तर्कसंगत प्राणी हैं, लेकिन सच ये है हम एक आभाविक प्राणी हैं जो कभी कभी तर्कसंगत सोचते हैं। ये जानना गलती नहीं, ये ज्ञान है। जब आप अपनी सोच के पक्षपातों को पहचान लो तो आप उनसे पार पा सकते हो। तेज सोचो जब जरूरी हो, धीमे सोचो जब महत्वपूर्ण हो, और हमेशा अपनी पहली प्रवृत्ति पर सवाल उठाने की हिम्मत रखो। नए वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहें तो पढ़ने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन से PDF बुक फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हैं।